सवाल छूट गए थे, पता नहीं कैसे, मुझे याद ही नहीं था। क्या आप लोगों ने तीनों सवाल कर लिए घर से? मुझे उम्मीद है कि आपसे सवाल नहीं हुए होंगे कि अच्छे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, पहले इनको निपटा लेते हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 75 लीटर पेट्रोल है, 110 लीटर डीजल है और 100 लीटर केरोसिन है। घोल के आप क्या करते हो, इस घोल के सॉल्यूशन है, 175 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल और 100 लीटर केरोसिन है अपने पास। आप इस सॉल्यूशन का 30% निकालते हैं और इसको केरोसिन से बदल देते हैं। पर जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया, इसके 2/7 भाग को आपने डीजल से बदल दिया। तो आपसे पूछा है प्रेजेंट में पेट्रोल की मात्रा क्या होगी, प्रेजेंट में पेट्रोल की मात्रा। तो आपके पास शुरुआत में कितना पेट्रोल था, 75 लीटर, 75 लीटर पेट्रोल था। तो आप मिक्सर निकाल के डीजल से बदल रहे हैं, केरोसिन से बदल रहे हैं। तो आप यहाँ पे पेट्रोल पे फोकस करेंगे डायरेक्ट, है भाई। आप यहाँ पे टोटल किस पे फोकस करेंगे मेरे प्यारे भाई, पेट्रोल पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप केरोसिन से रिप्लेस करो, डीजल से रिप्लेस करो तो पेट्रोल की क्वांटिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्वाद में 75 लीटर पेट्रोल है, आपने क्या किया, 30% मतलब 3/10, 3/10 मिक्सर को आपने निकाला और किससे बदल दिया, केरोसिन से। 3/10 निकाला है तो पेट्रोल भी 7/10 रह जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 7/10 इंटू, फिर आपने कितना निकाला बच्चों, 2/7, 2/7 मिक्सर निकाल के डीजल से बदल दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 5/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 5/7। 7 से 7 कट गया मेरे दोस्तों, 5 से 10 दो बार कट गया, 75/2 37 लीटर। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। तो यानी कि ऐसा करने के बाद पेट्रोल की जो क्वांटिटी बचेगी वो 37.5 लीटर होगी। यही इस सवाल का आंसर है। 30% मिक्सर निकाल के केरोसिन से बदलोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/10, फिर जो भी घोल है उसका 2/7 भाग को डीजल से बदलोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 कर देंगे। अगला सवाल, ये बताओ मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है। हाँ जी, इस सवाल को कितने बच्चे कर पाए थे खुद से। 40 लीटर, एक आपके पास एक सॉल्यूशन है 40 लीटर का, जिसमें डाई भी है वाटर भी है। किस डाई और वाटर का रेशियो क्या है, 2:3। अब इसमें वाटर ऐड किया जाता है, जिससे कि मेरे दोस्तों रेशियो 2:5 हो जाता है, 2:5। एक 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के 1/4 को मेरे प्यारे में हम निकालते हैं। इसमें कितने लीटर डाई ऐड करनी चाहिए, कितने लीटर डाई हमको इसमें ऐड करनी चाहिए, जिससे कि रिमेनिंग सॉल्यूशन में, यदि हम इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग सॉल्यूशन में कितने लीटर डाई हमको मिलानी चाहिए, जिससे कि वापस रेशियो डाई और वाटर का 2:3 हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी अतुल मेरे प्यारे भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, क्या आप इस सवाल को कर पाए। देखिए आधे लड़कों के पास बुद्धि ही नहीं है इस लेवल के सवाल को करने की। तो मेहनत करा करो, घर से करने की कोशिश किया करो, दिमाग लगाया करो, सर फोड़ा करो अपना। आसान नहीं है इनको समझाना, इनको करना पेपर में, आप फुल स्कोर करना। ध्यान समझिए, डाई है मेरे दोस्तों, ये आपके पास वाटर है। बहुत ही लॉजिकल सवाल है। 40 लीटर का आपके पास एक घोल है, कितने 40 लीटर, इसमें डाई और वाटर का रेशियो 2:3 है, 2:3। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। अब इसमें क्या किया जाता है, कुछ वाटर मिलाया जाता है, वाटर इसमें कुछ वाटर ऐड किया जाता है। अब रेशियो 2:5 हो गया, 2:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2:5 हो गया। तो मुझे इस बात का जवाब दो कि भाई ये मेरे प्यारे भाई बुद्धि लगाओ प्लीज यार, कैसे समझाऊं आपको। आपने वाटर ऐड किया, डाई तो कांस्टेंट है, डाई पहले भी 2 थी, डाई अभी भी 2 है। आपने वाटर ऐड किया है, पहले कितना सॉल्यूशन था, 2 और 3 5, 5 सॉल्यूशन था टोटल। 5 की वैल्यू सवाल में 40 लीटर है, 40 लीटर। अब कितना हो गया टोटल, अब हो गया 2 और 5 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है भैया, 56, 56 लीटर आ जाएगा। यानी कि अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है। कितना है, अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो यानी कि आपके पास शुरुआत में 40 लीटर सॉल्यूशन था, 2:3 का रेशियो, तो आपने इसमें कुछ वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया, डाई तो कांस्टेंट है, डाई पहले भी 2 थी अभी 2 है, तो पहले टोटल 5 था, 5 किलो 40, अब टोटल 7 हो गया, 7 किलो 56। यानी कि अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें डाई और वाटर का रेशियो, मेरे प्यारे भाई वो 2:5 ही है। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन का 1/4 निकाल लिया, जो रिमेनिंग बचा। जैसे आपके पास टोटल 56 लीटर सॉल्यूशन है, 56 का अगर 1/4 निकाल लोगे बच्चों, 56 का 1/4 होता है 14, 14 लीटर आप निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 42 लीटर बचेगा। आप बोलोगे जी सर 42 लीटर बचेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर 56 में से अगर 1/4 निकालोगे तो 42 लीटर सॉल्यूशन बचेगा। तो उस 42 लीटर में भी डाई और वाटर का रेशियो 2:5 होगा। 42 लीटर में भी डाई वाटर का रेशियो तो 2:5 ही रहेगा ना। तो 42 को जरा 2:5 में ब्रेक करो, तो 2 और 5 7, 7 की वैल्यू 42 है, 6 गुना, ये भी 6 गुना आना चाहिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। यानी कि डाई है 12, वाटर है 30, डाई की क्वांटिटी 12 है, वाटर है 30। अब क्या किया, बोला अब इसमें कितने डाई मिलानी चाहिए, कितनी डाई हम लोगों को ऐड करनी चाहिए, जिससे कि डाई और वाटर का रेशियो वापस 2:3 हो जाए। कितनी डाई ऐड करनी चाहिए जिससे कि डाई और वाटर का रेशियो वापस 2:3 हो जाए। तो आप डाई ऐड कर रहे हो बच्चों, वाटर तो सेम रहेगा ना। अगर वाटर 30 था तो अभी भी वाटर 30 रहेगा। अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि डाई होनी चाहिए 20 लीटर। डाई कितनी होनी चाहिए, 20 लीटर। तो पहले डाई 12 लीटर थी, अब 20 लीटर कर दी, तो डाई आपको कितनी मिलानी पड़ेगी, 8 लीटर डाई आपको ऐड करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कमजोर दिल वाले नहीं समझ सकते दोस्तों, बहुत मेहनत चाहिए, सवाल को पढ़ने के लिए बहुत फोकस चाहिए, फोकस जरूरी है। 3-4 बार पढ़ो करो तब आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा, करो दोस्तों। 72 नंबर। ना, इस सवाल को समझिएगा मेरे प्यारे भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा इस सवाल को। टू टाइप्स ऑफ टी, दार्जिलिंग एंड आसाम आर मिक्स्ड, सोल्ड ₹40 पर 100 ग्राम। दो प्रकार की चाय, दार्जिलिंग और आसाम की, उनको मिक्स किया जाता है और ₹40 पर 100 ग्राम के भाव से बेचा जाता है। यानी कि दो चाय हैं, दोनों को आपने मिक्स किया, दार्जिलिंग और आसाम की, ₹40 पर 100 ग्राम के हिसाब से आप बेच रहे हो। अगर दार्जिलिंग और आसाम चाय को 3:2 के रेशियो में मिलाया जाए तो प्रॉफिट 10% होगा, और यदि 2:3 के रेशियो में मिलाया जाए तो प्रॉफिट 5% होगा। दार्जिलिंग और आसाम चाय की कॉस्ट प्राइस का रेशियो पर 100 ग्राम क्या होगा, दार्जिलिंग और आसाम चाय के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। अब सुनो, आपके पास दो टाइप की चाय, दार्जिलिंग चाय और आसाम चाय, दार्जिलिंग की चाय और आसाम की चाय, दो टाइप की आपके पास चाय है। दोनों टाइप की चाय को मिक्स करके मेरे प्यारे में दार्जिलिंग और आसाम की सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है ना, ₹40 पर 100 ग्राम में। कैसे भी मिक्स करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, दार्जिलिंग और आसाम चाय की कितनी भी क्वांटिटी मिक्स करो, बेचने का जो प्राइस है वो फिक्स है कि हम ₹40 पर 100 ग्राम के भाव से बेचेंगे। अगर आप दार्जिलिंग और आसाम चाय को 3:2 के रेशियो मिलाते हैं तो प्रॉफिट होगा 10%, और यदि आप 2:3 के रेशियो मिलाते हैं दार्जिलिंग और आसाम चाय को तो प्रॉफिट होगा बच्चों 5%। किसका रेशियो मेरे दोस्तों, क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का। क्लियर, आप बोलोगे जी सर भैया मैंने ये मान लिया कि माना दार्जिलिंग चाय का जो प्राइस है वो एक्स है, एक्स, आसाम की चाय का जो प्राइस है वाई है, दार्जिलिंग की चाय का जो प्राइस है वो एक्स है, आसाम की चाय का जो प्राइस है वो वाई है। तो सवाल में आपसे एक्स रेशियो वाई पूछा है। अब सुनो मेरे दोस्तों,
जैसे सपोज हमने दार्जिलिंग की 3 किलो चाय ली, मैंने प्राइस जो है रुपए पर केजी मान लिया, भैया जो प्राइस पर 100 ग्राम का जो रेशियो वही पर किलोग्राम का रेशियो होगा, जो पर किलोग्राम प्राइस का रेशियो वही पर 100 ग्राम का भी रेशियो होगा। जैसे आपने दार्जिलिंग चाय का जो प्राइस है ₹1 पर किलो है, आपने 3 किलो मिक्स करी तो 3 किलो का कितना होगा, 3x होगा। आप बोलोगे जी सर आसाम चाय का प्राइस है वाई, आपने कितनी मिक्स करी है 2 किलो, तो 2 किलो का कितना होगा 2 वाई, तो आपके मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस बन गया। क्या बन गया मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। जब आप इसको बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना होता है 10% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है 110%, 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि सामान 110% में बिका, तो ये सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं सामान का। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सामान का सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है भाई। 1 किलो का प्राइस x है, 3 किलो का क्या होगा 3x, 1 किलो आसाम चाय का प्राइस वाई, 2 किलो का क्या होगा 2 वाई, ये कॉस्ट प्राइस है। 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये दार्जिलिंग चाय का जो प्राइस है वो x है, 2 किलो का कितना होगा मेरे प्यारे 2x। आसाम चाय का प्राइस वाई है 1 किलो का, 3 किलो का कितना होगा 3 वाई, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। जब आप बेचते हो इसको है ना, बेचते आप फिक्स दाम पे, आपको प्रॉफिट कितना होता है 5%, यानी कि कितने में बिका 105% में बिका। तो यानी कि जब आप इस रेशियो में मिक्स करते हो तो सामान इतने में बिक रहा है, जब आप सामान को इस रेशियो में मिक्स करते हो तो सामान इतने में बिक रहा है, दिस शुड बी इक्वल। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये इक्वल कैसे हुआ, तो भाई यहां भी टोटल 3 और 2 5 किलो मिक्स किया आपने चाय, यहां भी टोटल 2 और 3 5 किलो मिक्स किया बच्चों आपने चाय। जब आप सब मिक्सचर को मिक्स करके सेम ही फिक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको रेशियो निकालना है। भाई दार्जिलिंग और आसाम चाय उनको कैसे भी आप मिक्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेच तो आप 40 रुपए पर 100 ग्राम के भाव से रहे हो, बेच तो फिक्स दाम पे रहे हो, तो 5 किलो में जितना सामान ये बिकेगा, ये 5 किलो सामान जितने का बिकेगा उतना ही 5 किलो सामान ये बिकेगा। अभी 5 किलो सामान ये जितने रुपए बिक रहा है, ये भी 5 किलो सामान हो रहा है उतने में बिकेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ये भी टोटल 5 हो रहा है, ये भी टोटल 5 हो रहा है। यहाँ कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस 110% का, कॉस्ट प्राइस पे 5% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 105% का, बट टोटल सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर यहाँ से इक्वल कर लेते हैं। अब बच्चों मेरे दोस्तों किससे कट रहा है 5 से, 22 पंजे 110 और ये जाएगा आपका 21 और तो कटेगा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ देख लेते हैं 22 दिया 66x और 42, तो 66 में से 42 आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा 24x इक्वल टू मेरे प्यारे में क्या आएगा 21 दिया 63y और 44y, 63 में से जब 44 आप घटाएंगे, 63 में से आप जब 44 घटाएंगे तो 19y आएगा मेरे दोस्तों 19y। यहाँ से x और y का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 19/24। ये सवाल का आंसर है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल था ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। ये तीनों सवाल तीनों अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्सचर के सभी बच्चे समझ पाए, जो नहीं समझे एक बार इनको फिर से रिवाइज करके देखो। अगर आप इनको नहीं भी समझ पाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ जो फिक्स टाइप के सवाल है जो पेपर में ज्यादा आते हैं उनको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी क्लियर। चलो मेरे दोस्तों तो ये चैप्टर पूरे समाप्त कर लिए, 3 सवाल छूट गए थे। एक बात और कि अगले हफ्ते का जो आपका शेड्यूल होगा, मैं हर क्लास में बात बता रहा हूं, नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल होगा, नेक्स्ट वीक मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। नमस्ते भाई भाई। तो आपकी जो क्लास है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं फ्राइडे को वापस आऊंगा, तो सैटरडे को जो है मैं आपकी क्लास लूंगा। अब नेक्स्ट वीक सैटरडे है ना, सैटरडे को हालांकि ऑफ होता है लेकिन मैं पूरे हफ्ते अवेलेबल हूं, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो सैटरडे को मैं अवेलेबल हूं, तो सैटरडे को आपकी क्लास होगी। कल से अब आपकी क्लास नहीं होगी, आपके पास एक हफ्ते की जो छुट्टियां हैं, पहली बात तो ठंड बहुत पड़ रही है, तो आप इन छुट्टियों को रजाई में बैठे भरपूर इस्तेमाल करें। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस मिक्सचर, इसको पूरा रिवाइज कर लो, इन पे जितने प्रीवियस के सवाल है वो लगा लो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि और वीडियोस नहीं आएंगी, आपके पास वीडियोस आएंगी बट वो लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी। मैंने पूरा प्रोबेबिलिटी प्राइस का रिकॉर्ड किया है, वो तो प्रोबेबिलिटी की आपकी पूरी वीडियोस आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अभिषेक कह रहे सर इतना जल्दी ड्रेस चेंज कर लेते हैं। हाँ अभिषेक करना पड़ता है, देखो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी 5-7 दिन का ब्रेक चाहिए एक साल में, मैं कोई मशीन थोड़ा ना हूँ, बताओ। ठीक। तो अगले हफ्ते भी आपके पास वीडियो आएंगी, कंटेंट आएगा, उनको पढ़ाई करना है, चुपचाप उनका इस्तेमाल करना है। जो पढ़ने वाला सीरियस वाला है वो तब भी पढ़ लेगा, जिसको केवल बकर बकर करनी है उसको पूरा उसको पेपर भी दे दिया जाएगा भाई ये पेपर आने वाला, तो भी नहीं पढ़ेगा वो। ये आपका गोल्डन चांस है रिवीजन करने का। जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो मैं आपका टेस्ट लूंगा, और आप टेस्ट अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो मैं यहाँ केरविल से मनी ऑर्डर भेजूंगा, आपके घर पे चिट्ठी भिजवाऊंगा कि आपका लड़का किसी काम का नहीं, नौकरी लग सकती, कृपया उसे रिक्शा दिलवाओ, या मैं हर एक के पेरेंट्स को कॉल करूंगा। ठीक। ओके ना, क्या हुआ। क्या करूं मैं इनका। चलिए भाई शुरू करते हैं एलिगेशन। क्या देखो मैं पूछूंगा तो कोई बात बोल दे, क्या पढ़ने के लिए तैयार हो एलिगेशन। अभिषेक कह रहे सर झूठ बोलने का ठेका लिए हैं क्या। अभिषेक कौन सा झूठ बोल दिया भाई। अच्छा मैंने बोल दिया कि तुम्हारी नौकरी लगने वाली है परसों। मैंने सब बोल दिया इनसे। मैंने हाँ वो मैंने इनको सब बोल दिया कि नेक्स्ट वीक भी आएगा। तैयार है पढ़ने के लिए, वही तो तैयार है पढ़ने के लिए, मैं तो क्यों कहती। चलो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो मेरे दोस्तों, एलिगेशन। पागल है।
तो कुछ भी ना पढ़ा यार। चलो इधर देखो तुम, क्या करूं मैं इनका? ठीक है दोस्तों, एलिगेशन। एलिगेशन क्या है मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको सिखाया है डेविएशन। क्या मैंने आपको डेविएशन सिखाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो डेविएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भारत की आधी जनता का डाउट ये है एलिगेशन क्या है, क्यों लगता है, कहां इसका इस्तेमाल होगा। डेविएशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन इस्तेमाल करते हैं अगर आपको बेस वैल्यू दी गई है, बेस वैल्यू। अगर आपको बेस वैल्यू दी गई है, बेस वैल्यू, ठीक है ना, जैसे भी चीनी है ना, जैसे आपको कोई बेस वैल्यू दी गई है, जैसे चीनी और दाल, चीनी और दाल, चीनी और दाल की कीमत का रेशो 5:3 है ना, तो चीनी की कीमत 12% बढ़ गई, दाल की कीमत 15% बढ़ गई। तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। एलिगेशन कहां इस्तेमाल होगा? अगर किसी सवाल में आपको ओवरऑल इफेक्ट दिया हुआ है, ओवरऑल इफेक्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, सुनते रहिएगा, आपको दोनों में चेंज दिया हुआ है, चेंज, तो बेस वैल्यू निकालने के लिए, बेस वैल्यू निकालने के लिए बेस का रेशियो क्या है, हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। डेविएशन और वेटेड एवरेज एक ही बात है। छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे कि एलिगेशन कहां कहां लगेगा, इसका मतलब क्या है। एलिगेशन से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो निकल के आता है, बेस वैल्यू का। जैसे प्राइस, प्राइस को किसमें नापते हैं? प्राइस को हम नापते हैं रुपीज पर केजी में। अगर आप प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे पर केजी, केजी, तो वेट का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लिक्विड को नापते हैं रुपीज पर लीटर में, रुपीज पर लीटर में एलिगेशन लगाओगे तो लीटर का रेशियो निकल के आएगा। हम प्रॉफिट परसेंटेज को नापते हैं मेरे, प्रॉफिट परसेंटेज को अपन लोग नापते हैं प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। कॉस्ट प्राइस को बेस मान के अगर आप कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे मेरे प्यारे भाई, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी। डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान। डेंसिटी पे एलिगेशन लगाओगे तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो डेंसिटी से एलिगेशन से हमेशा जो बेस वैल्यू होती है उसका रेशियो निकल के आता है। चलो ये बातें अभी आपको बड़ी बोरिंग सी लग रही होंगी, एग्जांपल से एक्चुअल में समझ में आएगा किसका मतलब क्या है। ठीक है? नहीं श्रेया, एलिगेशन का मैंने अभी तक आपको एक भी सवाल नहीं करवाया है, अब होगा एलिगेशन का सवाल। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि एलिगेशन है क्या। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, आपके पास चावल है, चावल है और दाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके पास चावल है और दाल है। चावल का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दाल का प्राइस है 70 रुपए पर केजी, 70 रुपए पर केजी। ये दाल का प्राइस है 70 रुपए पर केजी। आपके पास चावल है, चावल का प्राइस 50 रुपए पर केजी है, दाल का प्राइस 70 रुपए पर केजी है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दाल, चावल और दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए, चावल और दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो, एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 62 रुपए पर केजी हो। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं, चावल और दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 62 रुपए पर केजी हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात समझ गए। सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको ये डाउट क्लियर करना है, सर चावल का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, दाल का प्राइस है 70 रुपए पर किलो। कोई बच्चा कहेगा सर किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का प्राइस 200 रुपए पर किलो हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप चावल का प्राइस है 50, दाल है 70, आप किसी भी अनुपात में मिक्स करो, जो भी मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर का प्राइस हमेशा 50 और 70 के बीच में ही आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50 रुपए किलो का चावल और 70 रुपए की किलो की दाल मिला के एक आप ऐसा मिश्रण तैयार कर दो जिसका कॉस्ट प्राइस 100 हो जाए। एक ऐसा मिश्रण तैयार कर दो जिसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपए पर केजी हो जाए। जो भी मिक्सचर बनेगा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो आपको दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि ऐसा मिश्रण तैयार हो जो जिससे कि उसकी कीमत 62 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक, चलो दोस्तों, तो भैया मैंने ये मान लिया, प्यार से सुनेगा, इन व्हाट रेशियो दीस टू शुड बी मिक्स्ड सो दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 62 रुपए पर केजी। मैंने ये मान लिया कि माना चावल आप मिलाएंगे x किलो, पहले बेसिक से समझते हैं फिर उसका शॉर्टकट ड्राइव करेंगे। माना चावल आप x किलो मिलाते हैं और दाल आप y किलो मिलाते हैं। माना आप x किलो चावल मिलाते हैं और y किलो दाल मिलाते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, आप मुझे बताओ बच्चों, 1 किलो चावल है 50 रुपए का, तो बताओ x किलो चावल कितने का होगा? तो x किलो चावल होगा 50x रुपए का, यही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1 किलो चावल 50 रुपए का, तो x किलो चावल कितने का होगा? 50x रुपए का। प्लस मैं आपसे कहूं 1 किलो चावल 70 रुपए का है, 1 किलो चावल 70 रुपए का, तो y किलो चावल कितने का होगा? 70y का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये मिश्रण का मेरे दोस्तों क्या आ गया? ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया, दाल प्लस चावल आ गया। तो 1 किलो चावल x रुपए का है, सॉरी 1 किलो चावल 50 रुपए का, तो x किलो कितने का होगा? 50x का। 1 किलो दाल 70 रुपए की, y किलो दाल होगी 70y। तो मिक्सचर का टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये टोटल मिक्सचर का सीपी आ गया। अब आपने मेरे प्यारे में दाल को और चावल को मिक्स कर दिया आपस में। तो भाई दाल और चावल को जब मिक्स करेंगे, चावल है x किलो, दाल है y किलो, तो मिक्सचर कितना बनेगा? मिक्सचर टोटल बन जाएगा x प्लस y किलो। ये बन जाएगा टोटल मिक्सचर। आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल मिक्सचर ये बन जाएगा x प्लस y केजी, टोटल मिक्सचर बन जाएगा। भाई चावल x किलो है, दाल y किलो है, तो टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा बच्चों? x प्लस y किलो बन जाएगा। 1 किलो मिश्रण का दाम है 62 रुपए, तो x प्लस y केजी मिश्रण का दाम कितना होना चाहिए? x प्लस y गुणा 62 रुपए। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। भाई आपने x किलो चावल लिया, y किलो दाल लिया, तो टोटल मिश्रण x प्लस y किलो बन जाएगा। आपको इस अनुपात में मिक्स करना है कि जो मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है 62 हो। अगर 1 किलो मिश्रण 62 रुपए का, तो x प्लस y किलो कितने का होगा? x प्लस y गुणा 62। दिस शुड बी इक्वल। यहां से हमने इनको इक्वल कर लिया मेरे प्यारे भाई। तो मल्टीप्लाई करो, 62x से 50x उधर चला जाएगा, तो बच्चों 62, ये 62x से 50x है, तो 62 माइनस 50x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इक्वल टू ये 70y है, ये 62y है, इधर आएगा तो 70y माइनस 62y ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया। क्लियर? y को हम इधर ले आते हैं, तो x बटे y कितना आएगा मेरे दोस्तों? x बटे y बराबर ये उधर चला जाएगा 70 माइनस 62 अपॉन 62 माइनस 50। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितना आएगा? 70 माइनस 62 8, और 62 में से 50 घटाएंगे 12, 8 बटे 12 किससे चला जाएगा? 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2:3। सभी को बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको चावल और दाल को 2:3 के रेशियो में मिक्स करना होगा। चावल और दाल को किस रेशियो मिक्स करना होगा? 2:3। अगर आप चावल और दाल को 2:3 के रेशियो मिक्स करेंगे तो जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है वो 62 रुपए पर केजी बनेगा। क्लियर है?
ये इन सवालों को करने का बेसिक तरीका है। मतलब इस टाइप का कोई भी सवाल आए जिसमें आपको बेस नहीं पता है, तो बेस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई मानना पड़ेगा। एक्स वाई मानने के बाद यहां से इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है कि सवाल ये यही बार बार आएगा, सवाल में केवल डाटा चेंज होगा, भैया डाटा बदल जाएगा, सवाल को करने का प्रोसीजर यही रहेगा, यही स्टेप होंगे। यानी कि फाइनल कैलकुलेशन केवल यही आनी है, फाइनल कैलकुलेशन मेरे प्यारे, यही आनी है फाइनल कैलकुलेशन। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं जिससे ना मुझे ये स्टेप लिखना पड़े, ना मुझे ये स्टेप लिखना पड़े, ना मुझे ये स्टेप लिखना पड़े, मैं डायरेक्ट यहां पे सोच पाऊं, डायरेक्ट ये लाइन लिख पाऊं, तो इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई एलिगेशन। बात समझ में आई? करेंगे हम यही यही घटाना ही करेंगे, लेकिन इतना एक्स वाई मान के नहीं दिमाग में। आपके पास दो टाइप की चीजें हैं, चावल है और दाल है। चावल का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, दाल का प्राइस है 70 रुपए पर केजी। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 62 रुपए पर केजी हो जाए? इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? मीन वैल्यू। दो चीजों को मिक्स करने के बाद या मिलाने के बाद भाई जो वैल्यू निकल के आता है उसे मीन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी किस अनुपात में मिलाया जाए? अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिया है तो यहाँ मिक्सर का भी कॉस्ट प्राइस होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कॉस्ट प्राइस लेना, कॉस्ट प्राइस लेना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होगा 62 रुपीस पर केजी है, रुपीस पर केजी, बेस का केजी। एलिगेशन लगाएंगे, सीधा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। एलिगेशन है क्या? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। केवल देखो 70 बड़ी संख्या है, 70 में से 62 को घटाओ मेरे दोस्तों, कितना आ गया? 8। 70 में से 62 घटाओ, कितना आ गया? 8। बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। 62 और 50 में क्या बड़ा है? 62। 62 में से 50 को घटाओ, क्या आता है? 12। यानी कि 8:12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, एक पैसे का इसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि चावल और दाल को किस अनुपात में मिलाना होगा? 8:12। यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 के रेशियो मिक्स करना होगा। तो मैंने किया यही है, बस मेरे लिखने का तरीका थोड़ा सा छोटा हो गया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, जो वैल्यू होगी इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी। 70 बड़ा है, 70 में से 62 घटाएंगे 8 आएगा, 62 बड़ा है, 62 में से 50 घटाएंगे 12 आएगा। तो यानी कि चावल और दाल को 2:3 के रेशियो में मिक्स करेंगे। कोई तकलीफ? संजू कह रहे हैं 62। बेटा सवाल में दिया हुआ है यार, सवाल में दिया हुआ है, ऐसा नहीं होगा सूरज। पता नहीं तुमको कैसे घटिया घटिया किस्म के डाउट आते हैं यार, हद होती है गधों की ना, हद होती है किसी चीज की। ये सभी को बात समझ में आ गई? अंकुर कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ। अरे भाई यही तो बेसिक था, और कौन सा बेसिक बता दूं तुझे? दोनों का सीपी इक्वल कैसे कर दिया यार? समन कैसे आदमी हो भाई, कैसे आदमी हो? लड़कियां तो बिल्कुल खत्म है। लड़कियां तो ऐसे जिन्होंने बुद्धि जो है वो 2 रुपए में बेच दी अपनी। 2 रुपए की बुद्धि ले लो, 2 रुपए की बुद्धि ले लो, महंगी लग रही है तो सस्ती ले लो। सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास दो चीजें हैं, चावल और दाल। चावल और दाल। चावल का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, दाल का प्राइस है 70 रुपए पर केजी। आप चावल खरीद के लाए, चावल आपको 1 किलो 50 रुपए का पड़ रहा है, दाल 70 रुपए पर किलो की पड़ रही है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? चावल और दाल की क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, उस मिश्रण का क्रिय मूल्य, उस मिश्रण की कीमत 62 रुपए पर केजी हो? बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो मेरा सवाल ही आपसे कि चावल और दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का प्राइस 62 रुपए पर केजी हो? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप ना चावल खरीद के लाए, चावल का प्राइस है 50, दाल का प्राइस है 70 रुपए पर केजी, दोनों का 1-1 किलो मिलाते हो, 1-1 किलो, 1-1 किलो। तो आप मुझे बताओ मिश्रण जो बनेगा, मिश्रण की कीमत क्या होगी? आपने 1 किलो चावल लिया 50 रुपए का, 1 किलो चावल लिया 70 रुपए का, टोटल मिला दिया 120 रुपए का हो गया। लेकिन टोटल मिक्सर तो 2 किलो हो गया ना, 1 किलो ये मिला लिया, 1 किलो ये मिला लिया, तो 2 किलो हो गया। 2 किलो की कीमत 120 है, तो 1 किलो की कीमत क्या है? 60। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया 60। अगर आप इक्वल इक्वल क्वांटिटी मिलाओगे तो एवरेज आ जाता है, ओवरऑल वैल्यू। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है वो 62 रुपए पर केजी बन जाए। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, एक्स और वाई मान के, माना इसका एक्स किलो लेते हैं, इसका वाई किलो लेते हैं, तो 1 किलो चावल 50 रुपए का, 1 किलो चावल 50 एक्स का होगा। 1 किलो चावल वाई रुपए का है, 70 किलो चावल 70 वाई का होगा। अब जब आपने चावल और दाल दोनों को मिला दिया तो मिश्रण बन गया एक्स प्लस वाई केजी। अब 1 केजी मिश्रण 62 रुपए का है, तो एक्स प्लस वाई केजी मिश्रण कितने का होगा? एक्स प्लस वाई गुणा 62 रुपए का होगा। ये भी मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है, ये भी मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है, दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहां से एक्स वाई का रेशियो आ गया। मैंने बोला कितना करना क्यों, डायरेक्ट इस लाइन को करना सीखते हैं, वही तरीका ये एलिगेशन का है। ठीक है जी, चलो दोस्तों आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहां तक किसी को कोई समस्या? मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं कि एलिगेशन का इस्तेमाल कहां कहां होगा। पहला है मेरे प्यारे बेस वैल्यू निकालने में, फर्स्ट बेस वैल्यू निकालने में। आप एक स्कूल में गए, याद है आपके एक स्कूल में गए, ठीक है दोस्त? स्कूल में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, स्कूल में बॉयज भी हैं और स्कूल में गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स। तो बॉयज को आपने अलग खड़ा कर दिया, हल्ला कर जाओ, गर्ल्स को आपने अलग खड़ा कर दिया। बॉयज का एवरेज वेट निकाला, बॉयज का एवरेज वेट, औसत वजन। एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है? बॉयज का एवरेज वेट होता है कि जितने लड़के हैं सारे लड़कों का वजन तोल लो, है ना, टोटल वेट कर लो सारे लड़कों का और डिवाइड कर दो कितने बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज की संख्या से। यानी कि एवरेज वेट जो है वो हमेशा स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। एवरेज वेट बराबर टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपने सारे लड़कों को अलग खड़ा कर दिया और लड़कों का आपने औसत वजन निकाला, औसत वजन मतलब सारे लड़कों का टोटल तराजू में रख के वजन किया और लड़कों की संख्या से भाग लगा दिया। तो लड़कों का औसत वजन है 75 केजी पर बॉय, 75 केजी पर बॉय, 75 केजी पर बॉय। लड़कियों को आपने खड़ा किया, सारी लड़कियों को एक लाइन में, आ जाओ भाई। लड़कियों का मेरे दोस्तों औसत वजन आया 61 केजी पर गर्ल, 61 केजी पर गर्ल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं। फिर आपने सारे स्कूल को कंबाइंड टुगेदर कंबाइंड खड़ा किया, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स सबको एक साथ खड़ा किया और अब आपने पूरे स्कूल का एवरेज वेट निकाला। तो पूरे स्कूल का एवरेज वेट आया है सपोज 68, 68 नहीं 65। पूरे बॉयज का जो पूरे स्कूल का जो एवरेज वेट आया है वो 65 केजी आया है, पूरे स्कूल का जो एवरेज वेट है 65 केजी आया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है? क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है? करो।
इतने राक्षस आदमी हो भाई, इतने राक्षस आदमी हो, पता नहीं कौन सी वो घड़ी थी जिसमें तुमको किसी ने सलाह दी थी कि भाई तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, तेरी लग जाएगी। सही टाइम पे सलाह दे देते कि भैया कोई रिक्शा चला लो, सड़क साफ कर लो, कोई दुकान खोल लो, हैं, या कटोरा ले लो हाथ में, तो आपके जीवन के आने वाले 4-5 साल साल खराब होने से बच जाते। पता नहीं कौन सा बेसिक मांगते हैं ये आया। आपको निकालना है स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो। अगर आप एवरेज वेट वैल्यूएशन लगाओगे, एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, बेस का नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज वेट वैल्यूएशन लगाओगे तो सीधा स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लगाना है एलिगेशन अभी सिखाया। 65 में से 61 को घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 4। 4 क्लियर है? ठीक। बड़ी संख्या में छोटी घटाना, 75 में से 65 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10। कितना आ गया? 4 रेशियो 10। ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो स्कूल में वो कितना है? 2:5 है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 2:5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ये आ गया फर्स्ट, पहला एलिगेशन का यूज है बेस वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड, सेकंड मेरे प्यारे भाई, सेकंड यूज, एक स्कूल में आपके स्कूल में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, स्कूल में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं है। बॉयज का एवरेज वेट है 81 केजी, बॉयज का औसत वजन है 81 केजी। गर्ल्स का औसत वजन है 60 केजी, 60 केजी। गर्ल्स का औसत वजन है बच्चों 60 केजी। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:2 है। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 5:2 है बच्चों, 5:2। सेकंड समझा रहा हूं, आप एक स्कूल में गए, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 5:2। बॉयज का एवरेज वेट 81 केजी है, गर्ल्स का एवरेज वेट 60 केजी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरे स्कूल का, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स टुगेदर का एवरेज वेट क्या होगा? पूरे स्कूल का एवरेज वेट क्या होगा बॉयज प्लस गर्ल्स टुगेदर का, यानी कि मीन वैल्यू क्या होगी? करो दोस्तों। जी मेरे प्यारे भाई दोस्तों, अगर आपसे कभी भी मीन वैल्यू पूछी जाए, मीन वैल्यू पूछी जाए, ध्यान सुनेगा, पहले मुझे बता दें दो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपसे कभी भी मीन वैल्यू पूछी जाए मेरे प्यारे भाई, देखो मीन वैल्यू जो भी आएगी 81 और 60 के बीच में ही होगी। आप बोलोगे जी सर, तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस है 81 और 60 का जो डिफरेंस है वही 5:2 के रेशियो में ब्रेक होता है। जो 81 और 60 का डिफरेंस है वही 5:2 में ब्रेक होता है। 81 और 60 का डिफरेंस कितना है बच्चों? 21 केजी। यही 5:2 के रेशियो में ब्रेक होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही सर, तो 21 केजी को 5:2 में जरा ब्रेक करो, क्या आएगा भाई? 5 और 2 हो गया 7, 5 और 2 बच्चों कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू 21 केजी है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 15 केजी। आप बोलोगे जी सर, 2 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 6 केजी। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, ऑस्कर देंगे हम भी आपको। यानी कि 21 केजी को 5:2 में ब्रेक करो, 15 केजी और 6 केजी आएगा। मीन वैल्यू जो भी होगी मेरे प्यारे भाई वो इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी। 81 से छोटी होगी, 60 से बड़ी होगी। 60 से बड़ी होगी बच्चों, कितनी बड़ी होगी? 15। तो 60 में 15 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों? 75 केजी। तो मीन वैल्यू आपकी 75 केजी होगी। पूरे क्लास का, पूरे स्कूल का जो औसत वजन होगा 75 केजी होगा। 81 से छोटी होगी, 81 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी बच्चों? 6, 6 डिफरेंस 6 आएगा, यानी कि 81 माइनस 6 बराबर 75 केजी। तो चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है, यहां से भी 75 केजी आएगा। तो क्लास का जो औसत वजन होगा वो 75 केजी होगा। ये एलिगेशन से मीन वैल्यू निकालने का तरीका है। इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वही 5:2 के रेशियो में ब्रेक होता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर कैसे ब्रेक हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? तो प्यारे भाई मैं आपको समझा चुका हूं कि इस सवाल को करने का जो प्रॉपर तरीका है वो है डेविएशन। जो सभी तरीकों का फादर है डेविएशन। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई हमेशा डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल आपके लिए जाना पहचाना है। एक क्लास है, एक स्कूल है, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:2 है। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बच्चों 5:2 है। बॉयज का एवरेज वेट 81 केजी है, गर्ल्स का एवरेज वेट 60 केजी है। पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? डेविएशन पे कम से कम 1.5 घंटे की बेसिक क्लास हुई है। मैंने आपको क्या सिखाया है? बॉयज का एवरेज वेट 81 केजी है, गर्ल्स का 60 केजी है मेरे प्यारे भाई। तो क्या 81 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते? 81 को ब्रेक करके आप लिख सकते हो 60 प्लस 21 81 लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। बॉयज का एवरेज वेट भी 60 केजी है, गर्ल्स का एवरेज वेट भी 60 केजी है। पूरी क्लास का एवरेज वेट भी 60 केजी होगा। पूरी क्लास का एवरेज वेट भी 60 केजी होगा। पूरी क्लास का एवरेज वेट भी 60 केजी होगा। एक्स्ट्रा कितना है? 5 लड़कों का 21 केजी एक्स्ट्रा है। 5 लड़कों का मेरे दोस्तों क्या है? 21 केजी एक्स्ट्रा है, 21 केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इन 5 लड़कों का 21 केजी एक्स्ट्रा है, उसको क्या करेंगे? सभी लोगों में बांट देंगे, 5 और 2 7/7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो 7 या 21 मेरे प्यारे भाई, 7 से 21 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15, 60 में 15 जोड़ेंगे, 75 केजी पूरी क्लास का एवरेज वेट आ जाएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे 81 और 60 का जो डिफरेंस है, 81 और 60 का जो डिफरेंस है 21 केजी, उसी को बांटा गया है 5:2 के रेशियो में। 21 केजी को 5:2 के रेशियो बांटोगे तो 21 का 5/7 आता है मेरे प्यारे 15 केजी। क्लियर है? तो 60 केजी से कितना फालतू है? 15 केजी फालतू, 75 केजी। इस तरीके में और इस तरीके में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का फर्क है, लिखने का। इसको ऐसे लिख दिया तो एलिगेशन नाम हो गया, इसको ऐसे बोल दिया तो डेविएशन नाम हो गया, फर्क कोई नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो तो एलिगेशन से ज्यादा मजेदार, ज्यादा सुटेबल डेविएशन है, ये बेस्ट तरीका है। ठीक, तो मैंने आपको इसके पीछे का कारण भी समझा दिया। ओके, आपको आना चाहिए एलिगेशन से कैसे करते हैं, वरना आप मुझसे लगोगे अरे सर वो तो बता रहे थे एलिगेशन से करने को, आपने हमको बताया नहीं है। मैंने बता तो दिया, बट दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज द बेस्ट, नो कंफ्यूजन इज हियर। एलिगेशन का इस्तेमाल आप केवल बेस वैल्यू निकालने के लिए करो, बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड मेरे प्यारे भाई, थर्ड एलिगेशन का मेरे दोस्तों और कहां इस्तेमाल होगा? थर्ड कंसेप्ट सुनिएगा ध्यान से।
ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज वेट है 78 केजी, बॉयज का औसत वजन है 78 केजी, 78 केजी। जबकि पूरी क्लास का एवरेज वेट है 69 केजी, 69 केजी। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो कितना कर लेते हैं मेरे प्यारे? बॉयज का एवरेज वेट 78 केजी है, पूरी क्लास का एवरेज वेट 79 केजी है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा। करो, आप इसको रिवर्स डेरिवेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से कैसे करेंगे जरा करके बताओ। बनाना बच्चों जरा, मैं बता देता हूं। बॉयज का एवरेज वेट 78 केजी है मेरे प्यारे बच्चों, पूरी क्लास का एवरेज वेट 69 केजी है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। आपसे पूछा गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो हमने आपको बताया बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। 78 में से 69 केजी घटाओ, कितना आता है? तो आपका जवाब होगा सर 9, 9 केजी। तो 3 की वैल्यू 9 केजी है, 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 15, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस जो रहा होगा वो 15 और 9 का रहा होगा। 15 9 का रेशियो लेने पर 5:3 बन गया। आपसे पूछा गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है मेरे प्यारे? गर्ल्स का एवरेज वेट ये आपसे पूछा गया है। देखो ये मीन वैल्यू से बड़ा है ना, ये मीन वैल्यू से बड़ा है बॉयज का एवरेज वेट, गर्ल्स का छोटा होगा। गर्ल्स का एवरेज वेट मीन वैल्यू से छोटा होगा, कितना छोटा होगा? 15 केजी छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 69 से 15 केजी छोटा होगा। तो 69 में से 15 घटाओ, 54 केजी। तो गर्ल्स का जो औसत वजन है वो 54 केजी होगा। ये आंसर आ गया। 84 नहीं होगा बेटे, अगर ये मीन वैल्यू से बड़ा है बॉयज का तो गर्ल्स का मीन वैल्यू से छोटा होगा, 69 से 15 छोटा होगा, 54 केजी होगा। क्या बताओ, क्या इतने सीक्वेंस में आपको कहीं समझ में आएगा? सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि डेविएशन और एलिगेशन में फर्क क्या है। डेविएशन का रोल क्या है, एलिगेशन का रोल क्या है। कहां कहां एलिगेशन का इस्तेमाल से हमेशा बेस वैल्यू निकल के आती है। एलिगेशन का जन्म कहां से हुआ, एक बेसिक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। फिर एलिगेशन का इस्तेमाल बेस वैल्यू निकालने के, एलिगेशन का सबसे बड़ा इस्तेमाल है पहले टाइप में, सबसे इंपॉर्टेंट बेस वैल्यू का निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए। फिर मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कोई मिसिंग वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लियर? आगे चले भाई, चलो होल्ड करो, मैं शीट लगवाता हूं, एक सेकंड, केशव लगा दो भाई। लग जाएगा रिवर्स डेविएशन। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, मैं बहुत थक रहा हूं, मुझे थोड़ी पैकिंग भी करनी है। अब इसके आगे कहानी हम करेंगे एक हफ्ते के बाद। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाय। अगले हफ्ते आपके पास कंटेंट आता रहेगा, आप उससे पढ़िएगा मेरे दोस्तों, मस्ती कम करिएगा, रजाई में बैठ के सवालों की प्रैक्टिस करिएगा।